नमस्कार। करियर इंटरटेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा चैनल, बहुत नया चैनल है और बहुत कम चीज़ें हम डालते हैं, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण। अभी एक बहुत बड़ी अपडेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आ रही है। विज्ञापन संख्या PR 246/2022 है। जस्ट ये विज्ञापन संख्या आया है और इसके तहत DLED में अभी तक जितने विद्यार्थी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठे हैं, रिटन में बैठे हैं, कम अंक आया है अथवा ज़्यादा आया है, उन्होंने काउंसलिंग का फॉर्म भरा है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, और उनका चयन किसी कारण से नहीं हो पाया है। 3 चयन सूची निकला, प्रथम, द्वितीय और तृतीय नहीं हो पाया है और वो उनका नामांकन छूट रहा है। तो ऐसे अभ्यर्थी के लिए एक सुनहरा अवसर है। साथ ही वैसे अभ्यर्थी जिनका चयन प्रथम सूची, द्वितीय सूची और तृतीय सूची इनमें से किसी में आया, वैसे अभ्यर्थी को भी एक मौका दिया जा रहा है कि आप भी अपना एडमिशन करा सकते हैं। शर्त ये है कि कॉलेज की रिक्तियां जो है वह dled.biharboardonline.com वेबसाइट पर दिनांक 22/12 को अपलोड कर दी जाएगी। इस संबंध में यही सूचना इसमें है। इसमें महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये बुरी तरह से स्पॉट एडमिशन होगा, आपको सदैव उपस्थित होना होगा। यह प्रक्रिया चलेगी 23 तारीख से, अर्थात 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। इसमें कई चीज़ें हैं। स्पॉट नामांकन के लिए आपको मैंने पहले ही बताया, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरा, जिन्होंने अपना शुल्क भुगतान किया, लेकिन उनका किसी भी चयन सूची में नहीं हुआ, या वैसे अभ्यर्थी जिनका प्रथम चयन सूची, द्वितीय चयन सूची, तृतीय चयन सूची में आवंटित संस्थान में चयन होने के बाद भी उन्होंने किसी भी कारण से नामांकन नहीं लिया है। यहाँ एक दो चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कहते हैं कि प्राइवेट महाविद्यालय में मेरा चयन हुआ, वहाँ 1.5 लाख रुपया फीस है, पहले साल में एडमिशन कराने के लिए 50-50 हज़ार रुपयों की डिमांड की जा रही है, तो वही सोच करके नहीं करा पाए। कुछ लोग कैपेबल हैं, उनके पास पैसा भी है, लेकिन काफ़ी दूर उनका चयन हो गया है, तो वैसे लोगों ने एडमिशन नहीं कराया। तो उन सब के लिए यह एक बेहतरीन और सुनहरा अवसर है। इसमें करना क्या होगा कि आपको dled.biharboardonline.com पर दिनांक 22 तारीख को जाना होगा, अथवा हमारा एक दूसरा वीडियो भी आएगा उस दिन, जिसमें आप यह देख लीजिएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई है। ये लगभग हम आपको बता देंगे। आपको करना क्या है, आपको 22 तारीख को उस जो संबंधित वेबसाइट हमने आपको बताया, उस वेबसाइट पर जाना है और वहाँ जा कर के आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, अर्थात रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा और स्पॉट एडमिशन इंटीमेशन लेटर भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ये दोनों लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जो संस्थान होगा, उस संस्थान में आप दिनांक 24 से, यहाँ देख रहे होइएगा, दिनांक 24 तारीख से जो है 30 तारीख तक आप एडमिशन करा सकेंगे। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि आप इस बीच जो जाएंगे वह पहले पाव के आधार पर होगा। चूँकि सीटें बहुत कम हैं, तो वैसे अभ्यर्थियों का ही चयन होगा जो पहले जा पाएंगे। पहले जाने के लिए आपको पहले से अपडेट होना होगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ें लेकर के जानी है। एक चीज़ और सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा, वो आप नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि वीडियो में कैसे पूछेंगे, बाद में पूछेंगे। चलिए मैं ही क्लियर कर देता हूँ। ये आ रहा होगा कि इसमें विज्ञप्ति में पहले जारी किया गया था कि जो अभ्यर्थी जिनका चयन होगा वो अगर नहीं एडमिशन कराएंगे तो उनका अभ्यर्थित्व अर्थात कैंडिडेचर कैंसिल्ड हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो उनको भी एक मौका इसमें मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि उनको भी एक मौका मिल रहा है, वो भी अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और स्पॉट इंटीमेशन लेटर, रेफरेंस नंबर वगैरह वेबसाइट पर जाकर डाल के निकाल लेंगे। उस सब का विवरण जो है 21/12 तक, यानी कल तक लोड कर दी जाएगी। अगर नहीं कल तक तो लगभग 22 तक आ ही जाएगा। आपको लेके क्या क्या चीज़ जाना है ये ध्यान रखना है। एक चीज़ और बता दें, अगर आप गवर्नमेंट विद्यालय महाविद्यालय में जाते हैं तो आपको काफ़ी कम शुल्क दोनों साल का भुगतान करना होगा। पहले साल लगभग 11,000, किसी कॉलेज में 10.5 से 11 है, जो भी है। अगले साल 8,500, कुल 20,000 रुपये आपको लगेंगे। उसमें भी 3500 कौशल मनी के रूप में लौटा भी दिया जाता है, ऐसा प्रावधान है। अभी क्या है वो क्लियर नहीं है। तो ये था महत्वपूर्ण इंटीमेशन जो मैंने सोचा आपको बता दें। एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो आपको सबसे पहले देखिए, मैं किसी भी डाइट का एक विज्ञप्ति ले लेता हूँ। एडमिशन चेकलिस्ट फॉर्म है जो आपको लेकर के जाना है। इस पर फॉर्म को भरना भी है। ये आप हमसे मांगेंगे, हमें मैसेज या कॉल करेंगे, हम आपको दे देंगे, हम अपना नंबर भी बता देंगे।
पहला सूचना पत्र यानी इंटीमेशन लेटर, अभी जो होगा वो स्पॉट इंटीमेशन लेटर होगा जो डाउनलोड होगा। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने भरा था CAF हो, और जब रिजल्ट आया था उसको स्कोर कार्ड की प्रति बोलते हैं, स्कोर कार्ड। ये 3 चीज़ें, साथ में मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, अगर आप फौकानिया से हैं तो फौकानिया का, जो भी आप अपने सोच लीजिएगा क्या हैं आप। फिर मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, फिर मैट्रिक का SLC यानी प्रत्याग प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र, फिर इंटर का मूल प्रमाण पत्र। अगर मूल नहीं है तो इंटर मैट्रिक का प्रोविजनल भी दे देंगे। वैसे होता ही है लगभग, मैट्रिक का तो सबके पास होगा, इंटर में थोड़ा दिक्कत होगा तो आप प्रोविजनल दे सकते हैं, जो रिजल्ट के समय ही दे दिया जाता है। और विद्यालय और महाविद्यालय दोनों का, महाविद्यालय का CLC और विद्यालय का SLC आपको, या स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC होगा, वो आप दे सकते हैं। संभवतः अधिकांश जो होता है वह CLC ही होता है। अगर आप CBSE या ICSE हैं तो आपको माइग्रेशन यानी प्रव्रजन प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। नहीं है, बिहार बोर्ड से हैं तो जमा करने की आवश्यकता नहीं है। आचरण और चरित्र प्रमाण पत्र के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इतना जल्दी आप कहाँ से बनवाएंगे। तो आपका जो CLC होगा, ये वाला CLC, इस CLC पर ही नीचे आपका आचरण लिखा रहता है, यही आपका आचरण और चरित्र को प्रूव करेगा। इसी को आप सबमिट करके दे सकते हैं आचरण के रूप में। और यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो सक्षम पदाधिकारी का मतलब होता है राजस्व अधिकारी चाहे अंचलाधिकारी, उनसे निर्गत आपका नया वाला जाति प्रमाण पत्र जो आपका होगा, साथ में निवास यानी आवासीय प्रमाण पत्र। और यदि आप EWS से हैं तो EWS का प्रमाण पत्र देना होगा। साथ में आधार कार्ड आपके पास होगा, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 5 पीस आपको ले करके पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वहाँ जमा करना होगा। एक चीज़ और है, इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगता है। मेडिकल सर्टिफिकेट किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से आपको लिखवा लेना होगा और उसको जमा करना होगा। पहले तो लेटर हेड पे भी चल जाता था, अब आपको जो है या तो सदर हॉस्पिटल से या किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के यहाँ से बनवा करके जमा कराना होगा। और बाकी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, यही चीज़ आप लेकर के वहाँ जाएंगे, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है तो आपको इस तरह से जमा करना ही होगा। तो आज ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था ये बताना, नहीं तो आपका एडमिशन छूट सकता था। आज के लिए बस इतना ही। हमारा जो vdscareer.in एक व्हाट्सअप ग्रुप है, उस पर इन्फॉर्मेशन हम डालते ही रहते हैं। सब लोग तो नहीं होंगे इस पर, लेकिन फिर भी हमारा नंबर है 8757159149। मेरा नाम SK ठाकुर हुआ और आप मुझे इस पर कॉल कर करके विशेष जानकारी ले सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आप मेरे चैनल पर वास्तव में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को पुश कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो नई नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलते रहेंगे जो आपके करियर से संबंधित है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद इसे देखने के लिए। लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। धन्यवाद।